Hello everyone, welcome to Parul Physics KV। आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 3 to 5 मार्क्स का, जिसमें सबसे पहले वो स्टेटमेंट पूछते हैं स्टेट गॉसेस लॉ, और उसकी फिर कोई ना कोई एप्लीकेशन पे क्वेश्चन होता है। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। It states that the surface integral of electric field E vector produced by any source over a closed surface S enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux linked with the closed surface S in vacuum, is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by S. And this is the mathematical statement of this law. So let's understand it first. Here in this diagram I have considered a closed surface, कुछ स्फीयर जैसी है। क्लोज सरफेस का मतलब जैसे अगर हम फुटबॉल कंसिडर करें, फुटबॉल विल बी अ क्लोज सरफेस। अगर हम टेबल टॉप कंसिडर करें, दैट विल बी एन ओपन सरफेस। ये जो गॉसेस लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज सरफेस विच कंटेन अ वॉल्यूम। उनके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम कंटेन्ड होता है, हम उन सर्फेसिस की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज इसकी जो सरफेस है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ S से, और जो वॉल्यूम ये कंटेन कर रही है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ V से। ये क्लोज सरफेस मैंने कंसिडर करी है वैक्यूम में। नाउ लेट अस सपोज इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज्ड है जिसको मैंने नाम दिया है Q। तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगी सरफेस से, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पियर्स करते हुए जा रही होंगी, उनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो फ्लक्स पास करेगी इस सरफेस में से, जो फ्लक्स पास करेगी दैट विल बी गिवन बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपली दैट्स व्हाट द गॉसेस लॉ स्टेट। और फाई ई को मैं रिप्लेस भी कर सकती हूँ, इट्स द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जब हम इसको पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करते हैं, विल गेट द फ्लक्स। नाउ लेट्स नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स। द चार्ज Q कैन बी पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो हमने चार्ज Q लिया है, ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है और ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज द लोकेशन ऑफ चार्ज Q inside the closed surface does not affect the electric flux linked with the surface। इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ पर दो आइडेंटिकल क्लोज सर्फेसेस ली हैं विच आर एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम V। अब एक सरफेस में चार्ज अगर इधर प्रेजेंट है और दूसरी सरफेस में अगर चार्ज इधर प्रेजेंट है, देन इसकी लोकेशन, इससे जितनी फ्लक्स लिंक्ड है फाई ई एंड फाई ई, दोनों की फ्लक्स सेम होगी। पोजीशन ऑफ चार्ज, अंदर चार्ज कहाँ प्रेजेंट है उस पर फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी फ्लक्स कितनी है। It only depends upon the amount of charge that is present inside the surface and not on the location of the charge. अब हम Gaussian surface कौन सी लेते हैं? It is that surface on which electric field intensity has a single fixed value at every point on the surface. आगे हम जब application of Gauss's law लगाएंगे, उनमें applications में हम देखेंगे कि हमें एक Gaussian surface लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मुझे गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस मैं कैसे चूज करती हूँ? वो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए जिस पे हर पॉइंट पर सिंगल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब उस गॉसियन सरफेस पे सब जगह सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी आर कंसिडरिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल गॉसियन सरफेस? आई विल कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस over here. It should be a sphere and this charge should be at the
सेंटर ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लूंगी क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गॉसियन सरफेस पे, और जिससे मेरे जो इंटीग्रल है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर वो मेरा इजी हो जाए। So I hope you understood the Gauss's law of electrostatics. That's all for now. Have a good day.